नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। जिस MCD को लेकर पिछले 2 से 3 महीनों से घमासान मचा हुआ था, उसका इलाज आज भी नहीं हो पाया, जिसकी उम्मीद की जा रही थी कि शायद आज चुनाव हो जाएगा। लगातार लाइव सेशन और पैकेज वीडियो कर हम आपको बता भी रहे थे कि कब सदन में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल MCD में मेयर तो मिल गया, लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है जिसको लेकर आज उम्मीद की जा रही थी कि शैली ओबरॉय कम से कम इस मसले का हल कर देंगी, वो भी नहीं हो पाया। फिर से अब दोबारा चुनाव की मांग की जा रही है। अब सवाल ये है कि आखिर कैसे इस मसले का हल निकलेगा, क्या दिक्कत है, समस्या क्या है, पेंच कहाँ फंसी हुई है। ये तमाम सवालों का जवाब मैं दूँ, इससे बेहतर होगा कि आप खुद इस रिपोर्ट को देखिए, इस खास रिपोर्ट को देखिए कि कैसे नेता एक दूसरे को बचा रहे हैं, सांसद एक दूसरे को बचा रहे हैं और कैसे सवालों से भाग भी रहे हैं तो कोई सवालों का जवाब भी दे रहा है। ये वीडियो जरा देखिए। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज फिर वही सब हुआ जो कल शाम से लेकर पूरी रात तक से लेकर अभी तक जद्दोजहद हमारी चलती रही कि सुप्रीम कोर्ट के पालन का हम आदेश का पालन करें और साथ ही सारे चुनाव करवाएं, और उस आदेश को पालन नहीं हो पाया। भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने बार बार वेल में आकर हंगामा किया, स्टेज पर चढ़ने की कोशिश की और इसीलिए चुनाव टला। पूरी रात हम इस जद्दोजहद में रहे कि चुनाव हो और 13 बार सदन को स्थगित किया गया। आज फिर वही सब हुआ जो भारतीय जनता पार्टी पिछले 2.5 महीने से सदन को असंवैधानिक तरीके से और गैर कानूनी तरीके से चलाने की कोशिश कर रही थी। अभी भी संविधान की धज्जियां उड़ाई गई और सदन में मर्यादा का पालन ना करते हुए स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव टला और आज फिर वही दिल्ली की जनता का नुकसान हुआ जो पिछले 2.5 महीने से दिल्ली की जनता के जो काम है नगर निगम के रुके हुए थे। इस वजह से अब फिर से दिल्ली की जनता का नुकसान होगा। हंगामे की वजह से, तोड़फोड़ की वजह से, और पार्षद जिनके मैं नाम भी आपको बताना चाहूंगी, रेखा गुप्ता जी जिन्होंने पोडियम को तोड़ा, अमित नागपाल जी जिन्होंने बैलेट बॉक्स को उठाकर फेंका और अपने कब्जे में लेने की कोशिश की, साथ ही जो बैलेट पेपर की बुकलेट है उसको फाड़ा। तो इन सब पर भी हम अगले सदन में जब हमारी बैठक होगी उस पर हम विचार करेंगे। और आज अभी थोड़ी देर पहले हमने सदन को कल सुबह तक 10 बजे तक स्थगित कर दिया। धन्यवाद। आप लोगों का कोई प्रश्न? ये सवाल लगातार सामने से आ रहा है कि आपने 47 वोटों में मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल करने दिया, सीक्रेसी और बैलेट का वायलेशन हुआ, और अगर आप की तो फिर मोबाइल फोन्स पे बैन दोबारा क्यों किया आपने? ये उनकी तरफ जी देखिए, किसी भी एक्ट में कहीं भी नहीं लिखा गया कि मोबाइल फोन वोटिंग में बैन होते हैं, बेशर्ते वो साइलेंट होने चाहिए। तो रोका, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई थी और आप साफ साफ फुटेज में देख सकते हैं। मैंने कहा था आप अपने विवेक के हिसाब से मोबाइल फोन ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं, नहीं ले जाना सकते तो नहीं ले जा सकते। उन्होंने बेफालतू में इसका मुद्दा उठाया। अदरवाइज हमने अपने वकीलों से भी सलाह ली, उनको कंसल्ट किया। कहीं भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि मोबाइल फोन वोटिंग के दौरान नहीं अंदर ले जाए जा सकते। ये अब मतलब बिल्कुल शुरू से चुनाव कराने की प्रक्रिया को क्यों नहीं माना जा रहा, उसके पीछे क्या टेक्निकल कारण है, अगर वो समझा दें? जी देखिए, जो वोट डल चुके हैं हम उसको इनवैलिड कैसे मान सकते हैं, और कोई हमारे पास कुछ ऐसा लीगल रीजन या कोई वैलिड रीजन भी तो होना चाहिए था कि हम उन जो वोट को जो बॉक्स में डल गए हैं हम उसको इनवैलिड करार करें। तो ऐसा कोई लीगल रीजन दे ही नहीं पाए थे वो पार्षद। बीजेपी ये भी कह रही है कि मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में तो फोन अलाउ नहीं था, तो स्टैंडिंग कमेटी में क्यों किया गया? जी देखिए, मैंने आपको जैसे पहले बोला, कहीं भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि मोबाइल फोन वोटिंग के दौरान अंदर नहीं ले जा सकते, बेशर्ते वो साइलेंट हो। तो वो तब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी कि नहीं ले जाना, और अब जब सदन शुरू हुआ, स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव शुरू हुआ, तब मोबाइल फोन पे कोई चर्चा नहीं हुई थी कि रिस्ट्रिक्शन लगेगी या नहीं लगेगी। और आपको ये भी बता दूं, 40, 45, 47 वोट डल चुके थे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने मोबाइल फोन का मुद्दा उठाया। ये भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है।
तो कल जो सदन की बैठक होगी दोबारा से चुनाव होगा या फिर जितने वोट पड़ चुके हैं उससे आगे? जी देखिए, जितने वोट डल चुके हैं हमारी पूरी कोशिश रहेगी वहीं से उसके आगे से वोटिंग शुरू होगी। मैम लगातार क्योंकि कल से आप लोग यही बात कह रहे हैं कि जितने वोट डल चुके हैं उसके आगे से वोटिंग हुआ, आपने 6-7 बार हाउस भी एडजस्ट 13 बार कल है। भी अगर कल भी यही स्थिति बनी रहती है क्योंकि बीजेपी दे आर सेइंग कि हमें स्क्रैच से शुरू करना है, 0 से आप 1 से शुरू करिए दोबारा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के पास कोई लॉजिकल रीजन नहीं हुआ, कभी भी कोई वैलिड रीजन नहीं रहा अभी तक। पहले भी जितनी बार भी सदन स्थगित हुआ है, असंवैधानिक तरीके के लॉजिक दिए गए, गैर कानूनी लॉजिक दिए गए। तो अगर कोई ऐसा लीगल रीजन होगा तो हम विचार करते, कुछ ऐसा लीगल रीजन है ही नहीं कि हम उस पर विचार करते। नहीं, एक चीज ये है कि भाई आपने कभी ऐसा कभी सुना है? ये अपने आप में एक हास्यास्पद और तानाशाही पूर्ण मांग है। कहीं किसी बूथ पे वोट पड़ रहा हो और अचानक 100 लोग आए और वहां नारा लगाने लगे, कहने लगे कि साहब ये वोट जो अब तक पड़े इसको कैंसिल मानो और फिर से वोट कराओ। ऐसा कभी सुना है? मतलब ये क्या एक तानाशाही और गुंडागर्दी का आचरण है भाई। जिन लोगों ने वोट डाल दिया अपना, उसमें बीजेपी के भी लोग हैं, उसमें आम आदमी पार्टी के लोग भी हैं, उन्होंने अपना वोट डाल दिया ना, उनके वोट दोबारा कराया जाए, इसके कारण क्या है, क्या वजह है उसकी? अभी आपको मेयर साहिबा ने बताया कि भाई जो एक्ट है उसमें भी कहीं मोबाइल पर रोक नहीं है कि मोबाइल नहीं ले जा सकते। जबरदस्ती, क्योंकि हर चुनाव ये हार रहे हैं, मेयर में हार गए, डिप्टी मेयर में हार गए, स्टैंडिंग कमेटी में हारेंगे, तो हार से इतना बौखला। मतलब दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने हरा दिया, वो नहीं माना। मेयर में हार गए, डिप्टी मेयर में हार गए, वो नहीं पचा पा रहे। अब स्टैंडिंग कमेटी में हार रहे हैं, वो नहीं पच रहा इनको। तो मोटे मोटे तौर पे यही कारण है कि ये अपनी हार को पचा नहीं पा रहे हैं। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का जनादेश मानने के लिए तैयार नहीं है। और संविधान, लोकतंत्र और सर्वोच्च न्यायालय, तीनों को चुनौती अकेले ये लोग दे रहे हैं कि हम कुछ नहीं मानेंगे, हम जैसे चाहेंगे मनमाने ढंग से चलाएंगे। दूसरी बात, मान लीजिए कि 1 से वोटिंग शुरू होती है, फिर से 50 या 100 वोट डलने के बाद वो कह दे कि नहीं अब फिर से 1 से शुरू कराओ, फिर से 50 वोट डलते हैं, वो कहेंगे फिर से 1 से शुरू कराओ, फिर 50 वोट डलेंगे, वो कहेंगे फिर से 1 से शुरू करवाओ। क्या आधार है कि 50 वोट जो डल चुके हैं उन वोट को इनवैलिड करार करके, उनकी काउंटिंग को इनवैलिड करार करके फिर से वोटिंग शुरू कराया जाए? ये कैसा प्रेसिडेंट है? आप हमें लोकतंत्र में ऐसा प्रेसिडेंट दिखा दीजिए कि बिना किसी कारण के जिनके वोट डल गए हैं उनको कैंसिल करार कर दिया जाए। इस आधार पर तो कभी भी चुनाव नहीं हो सकता, क्योंकि हर चुनाव के बीचों बीच भारतीय जनता पार्टी खड़ी होगी, 200 वोट के बाद करेगी नहीं जी अब 1 से कराओ, अब फिर से 1 से कराओ। तो बिल्कुल लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रही है बीजेपी। मेरी भारतीय जनता पार्टी से एक अपील है, दिल्ली की जनता के जनादेश को स्वीकार करिए। आपने 15 साल एमसीडी में शासन किया, अब दिल्ली की जनता ने आपको बाहर फेंक दिया है, आपको चुनाव हरा दिया है, आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत से एमसीडी में जिताया है। अब एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने दीजिए, 5 साल हमें काम करने दीजिए, यही लोकतंत्र है। अगर हम काम नहीं कर पाते हैं तो 5 साल बाद दिल्ली की जनता हमें निकाल के आपको फिर से चुन लेगी, आपको फिर से मौका मिलेगा। लेकिन दिल्ली की जनता के जनादेश को स्वीकार करिए और लोकतंत्र का सम्मान करिए। ये पॉइंट बोल दो सर, ये आ ही नहीं रहे क्या? ये दिल्ली का जो चुनाव हुआ था उसमें भी आप देखिए कि एमसीडी का जो चुनाव हुआ था उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि वोटर्स कैन नाउ कैरी मोबाइल टू पोल बूथ्स। पोल बूथ्स के ऊपर वोटर जो है वो मोबाइल ले जा सकता है। ये दिल्ली का जो निर्वाचन आयोग है जिसने एमसीडी का चुनाव संपन्न कराया था उसमें लिखा हुआ है। तो अगर ये कोई सिक्रेसी का वायलेशन होता तो चुनाव आयोग क्यों कहता भाई कि आप एमसीडी के चुनाव में अपना मोबाइल लेके जा सकते हैं?
आपने ये वीडियो देखा और देखकर समझ गए होंगे कि दरअसल कि आखिर पार्षद जो है वो अब खेला करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि बीजेपी ने जो खेल करना चाह रही थी वो कर ली, ये आम आदमी पार्टी का आरोप है। अब वो आरोप ये है कि उनको डर था कि उनके पार्षदों को खरीद लिया जाएगा, उनके पार्षदों को जो है तोड़ दिया जाएगा। और आज ही एक पार्षद ने आम आदमी पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए और वहीं से ये तमाम खेल शुरू हुई। जैसे मैडम साहिबा आई सदन के अंदर, शैली ओबराय, उसके बाद जो है बीजेपी के पार्षदों ने नारा लगाना शुरू कर दिया और ज़बरदस्त हंगामा हुआ। उसके बाद से अब इतना जो है खुलासा किया, खास करके संजय सिंह और जो है शैली ओबराय ने। अब ये देखना पड़ेगा कि कल क्या होता है और ये देखना पड़ेगा कि पार्षद क्या कोई बड़ा खेला तो नहीं कर देंगे, क्योंकि बीजेपी में उनका जाना ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसे वक्त में जाना ये बड़ी बात है। और यही चीज़ केजरीवाल और तमाम पार्षद कर रहे हैं। दरअसल ये भी कह रहे हैं आम आदमी पार्टी कि दरअसल उनके साथ धोखा हुआ है और बीजेपी की मंशा ही यही है कि किसी तरह से दिल्ली एमसीडी में मुकम्मल तरीके से आम आदमी पार्टी का कोई भी कुछ ना हो। अब देखना पड़ेगा कि आखिर कल क्या कुछ होता है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहे SPN9 न्यूज़। नमस्कार।